हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो इस क्लास में प्रेजेंट हुए हैं एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट हुए हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव जो हमने आपको बताया, क्या बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कि जो डिफरेंट ग्राफ्स थे हमारे पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट ग्राफ्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आज इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है मींस इक्वेशन ऑफ मोशंस, यहाँ पे हम डिराइव करना सीखेंगे और आप लोगों को डिराइव करना सिखाएंगे इस क्लास के अंदर। क्लास को ज्यादा मूवमेंट ना देते हुए मैं आपको स्लोली छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर तीन इक्वेशन है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन भी कहते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशंस कहते हैं, मींस थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं नाम उसका। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या चीज है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हम उसको जो सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं और एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। They are the two ways which can we have derived the equation of motions. First analytical, second है आपके पास graphical method। तो जो सबसे पहला हम जो टॉपिक आज करेंगे वो करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, ठीक है। और इसको हम किसके द्वारा करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड से। एक्चुअल में क्या है बेटा, आप लोगों को बता देता हूं कि हम ये जो डेरिवेशन करते हैं ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस का, ये तीन मेथड से किया जाता है, थ्री ऑफ मेथड्स। पहला जो आपके पास मेथड होता है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, जो कि हम आपको 9th क्लास में सिखाएंगे। सेकेंड है आपका एनालिटिकल मेथड, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ सिखाऊंगा 9th क्लास के अंदर। लेकिन जो थर्ड मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं कैलकुलस मेथड, मींस डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद कैलकुलस मेथड, वो आपको 11th और 12th क्लास के अंदर जाकर के आएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे हम उसको डिराइव करते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं उसके अंदर। तो आज जो हम लेकर के आए हैं वो आए हैं आपके पास कि इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, कुछ चीजों को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने से क्या होगा हमारे पास कि कंसीडरेशन करने के बाद क्या होगा कि इनिशियल, फाइनल, टाइम, डिस्टेंस जो भी हमारे पास ग्राफ के अंदर होगा वो एज्यूम करेंगे। हम एज्यूम करने के बाद हम तीनों इक्वेशन को 1 by 1 जो रिजल्ट हमें दे रखा है प्रूव करेंगे। और एक्चुअल वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती के कौन कौन सी हैं, जैसा कि अगर एनसीईआरटी पेज नंबर पे जाते हैं तो हमारे पास 107 दिया हुआ है पेज नंबर आपका। 107 पे क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं किसके बीच में, बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन। मीन्स एक सेट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, किसके अंदर, बिटवीन द वेलोसिटी, मीन्स रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस कहते हैं, सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रेजेंट करती हैं। पहली जो इक्वेशन होती है हम बात करेंगे वो होती है v = u + at होती है फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं कि अगर हम इसको दूसरा नाम दें तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं हम। सेकेंड जो हमारे पास होता है s = ut + ½ at² होता है आपका। s = ut + ½ at²। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। उसके बाद थर्ड है आपका 2as = v² - u²। ठीक है, ये जो आपके पास होता है कि पहला आपके पास हो गया वेलोसिटी टाइम, दूसरा हो गया आपके पास पोजीशन टाइम और तीसरा हो गया आपके पास पोजीशन और वेलोसिटी। इसको हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बाद
हम एक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं किसके बीच में। एक तो आपका जो रिलेशन होगा यहाँ पे वो किसके अंदर होगा कि वेलोसिटी टाइम में, पोजीशन टाइम के अंदर और पोजीशन वेलोसिटी के अंदर। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हमें कहलाएंगे और ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम इसको आज प्रूव करेंगे 1 by 1 करके। तो मैं अब आपको क्या कर रहा हूं, पहली इक्वेशन प्रूव करके दिखाएंगे हम और उसके अंदर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आपका क्या बनाएंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखा है कि हम क्या करेंगे, वही आपके पास एक्स एक्स वाई एक्सिस और फिर क्या करेंगे एक्स एक्सिस। एक हम यहां से मोशन डालेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे इसको डॉटेड लाइन से यहां से क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, इसको नीचे उतार देंगे और इसको यहां से ज्वाइन करके इक्वल कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो हमें शो कर रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास मैंने बोला ग्राफ बना रहे हैं हम, ग्राफ के अंदर देख रहे हैं एनसीईआरटी में बना रखा है आपके बुक के अंदर पेज नंबर 107 पे भी मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जो आपके पास A to B है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कर रहा है अपनी ओरिजिन से स्टार्ट ना करके, ठीक है। तो यहाँ पे है हम क्या करेंगे, जो कंसीडर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करेंगे, ठीक है। और जो ग्राफ होगा ऑब्जेक्ट का वो मूव करेगा अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करता है तो स्ट्रेट लाइन रहती है, दे विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा आपका। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है और आपके पास एंगल थीटा है जो स्लोप हमें बताता है कि ये आपके पास स्लोप डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें बताएगा आपको, ठीक है। क्या बताएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्लोप हम ग्राफ के अंदर पढ़ के आए थे। स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपका। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनाया हमने पहली इक्वेशन के लिए। और जो पहली इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर, ठीक है, जो रिलेशन हम बनाएंगे वो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन होगा। वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहलाएगा आपका। ये इस तरह से होगा पहली जो इक्वेशन होगी। और पहली जो इक्वेशन मैंने आपको क्या लिखाई थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखवाई थी आपको। हम क्या करेंगे, कंसीडर अ बॉडी, मान के चलेंगे इज, ठीक है, क्या करेगी, मूविंग along a straight line ठीक है। हमने कंसीडर किया, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग along a straight line, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन हम ए से डिनोट करते हैं आपका। अब यहां पे क्या होगा आपके पास कि हमने कंसीडर किया एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस स्ट्रेट लाइन होगी आपकी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है आपके पास, ये जो है इनिशियल है, ठीक है। आप ग्राफ के अंदर देख रहे हो बेटा, सारी चीजें आपकी ग्राफ में एप्लीकेबल है, नजर आ रही हैं आपकी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 0, टाइम कितना है, 0 है आपका। यहां पे क्या था, इसका टाइम इनिशियल पे क्या होगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा आपका। अब यहां पे क्या होगा, जब टी इक्वल टू 0 है, एट टी इक्वल टू 0, तो O से A जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, U वैल्यू हो जाएगी O से A। मीन्स यहां से लेकर के यहां तक जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, U रहेगी। मैं ऑलरेडी मेंशन्ड है आपके पास ये यहां पर, ठीक है। ऐसे क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इन गोइंग A to B, ए से बी तक जब ऑब्जेक्ट मूव करता है आपका, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वो क्या हो जाएगी आपके पास,
ठीक है, और कांस्टेंट रेट क्या रहेगा, ए रहेगा एक्सेलरेशन के अंदर। अब यहां पे क्या होगा, जो टाइम हो गया ओसी, ओ से सी तक, ये टाइम क्या है, टी है, और फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो सी बी है वो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा आपके पास। तो यहां तक आप लोग नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं बेटा। अब हमें पता है, वी नो डेट, जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बता गया था, जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी होती है वो किसके बराबर होती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होती है। मींस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके, स्लोप के, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होते हैं ये। अब जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या हो गया, ए, और वेलोसिटी ऑफ द स्लोप क्या हो गया, बीडी अपॉन एडी। मींस इस ट्रायंगल में ये स्लोप एंगल थीटा था, अब इसके सामने ये डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, टाइम हो गया, तो बीडी अपॉन एडी हो गया आपके पास। बट बीडी हम कैलकुलेट करेंगे अब यहां पे, बीडी किसके बराबर है, तो बता सकता है, बीडी किसके बराबर है, बीसी माइनस सीडी के बराबर है, क्योंकि ये बीडी है तो कंप्लीट लेंथ कितनी है, बीसी, बीसी में से माइनस क्या करेंगे, सीडी को माइनस करेंगे तो बीडी आ जाएगा। और बीसी किसके इक्वल था, बी के बराबर था, और जो सीडी था, सीडी जो हमने यहां लिखा था आपके पास, वो किस, यहां पे क्या है, बीसी किसके बराबर है, बी से सी तक बी, और जो सीडी आपके पास ये यू है तो ये भी यू है, तो यू के बराबर होगी। और बीडी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन, बीडी किसके बराबर है, वो वैल्यू हमने निकाली, बीडी इक्वल टू बी माइनस यू। अब ये हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, तो ए इक्वल टू बी माइनस यू, और एडी किसके बराबर था आपके पास, ये जो है टाइम के बराबर है, ये टी आ गया आपका। ठीक है, ये ठीक है बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू टी वी माइनस यू, तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपके देखो, जो हमने स्टार्टिंग में चले थे कि हमें क्या इक्वेशन दी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट दी हुई थी। तो हमने क्या किया, प्रूव कर करके ये इक्वेशन हमने ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर लिया। ग्राफिकल मेथड में क्या आता है, ये लाइन जरूर लिखनी होती है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी होती है वो इक्वल होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तब जाकर के माना जाता है कि ये आपका एक्चुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करेंगे किसकी, इक्वेशन सेकंड की आपकी, इसकी बात करेंगे, इक्वेशन सेकंड, जो कि आपके पास क्या था, पोजीशन टाइम रिलेशन था आपका, क्या था, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कोई अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यही फिगर हेल्प करती है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो हम अब सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड। तो सेकंड है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और क्या रिलेशन रहेगा, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन टाइम रिलेशन होगा आपका। तो हम यहां क्या करेंगे बेटा कि पोजीशन टाइम, पोजीशन मींस डिस्टेंस, पोजीशन क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो डिस्टेंस हम बात करेंगे यहाँ पे कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने, ठीक है, कहां से, ए से लेकर के बी तक आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, कवर किया आपने। नैन्सी
ठीक है, तो अब हम वो कन्वर्ट करेंगे। लेट अज्यूम करेंगे एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, एस मानेंगे हम जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है आपका, किसका, बाय बॉडी, इन टी टाइम इज, टाइम टी के अंदर क्या हुआ है, किसमें, इज गोइंग ए टू बी। हमने कंसिडर किया यहां पे भी कि स्मॉल एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी, और कहां से, ए टू बी तक आपके पास। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या कहते हैं यहां ग्राफिकल मेथड में, कि जो द एरिया ऑफ स्पेस, ठीक है, जो एरिया ऑफ स्पेस कौन सा होगा, इंक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी मीन्स ये जो ग्राफ है आपके पास, ये जो एरिया इंक्लोज्ड है, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम होगा आपके पास, ग्राफ एंड टाइम। ठीक है, ये जो टाइम यहां पे इसको गिवन किया हुआ आपके पास टाइम एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मींस कि लेस एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी गोइंग ए टू बी, ए से बी तक आपके पास क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहां से यहां तक। लेकिन जैसे ही जो एरिया स्पेस है वो इंक्लोज्ड है बिटवीन किसके अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस में। मींस यहां से यहां तक, इधर से लेकर के ये जो एरिया है टोटल, ये वाला एरिया, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से लेकर के बी तक आपका। तो यहां पे हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी, पहले लिखेंगे ओ ए किसके बराबर है, यू तक, ओ सी किसके बराबर है, टाइम टी है आपके पास। ठीक है, और वैसे ही हम क्या करेंगे, बीसी हमारे पास, बी से सी तक, वो किसके बराबर है, हमारा वी के बराबर है। और जो आपके पास सीडी है वो इनिशियल है, यू। तो ये वैल्यू सारे हम ग्राफ से नोट कर लेंगे कि ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर है, और ओ सी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। जो बीसी हमने टोटल ऊपर से नीचे तक दिया था, एक्स एक्सिस से और बी पॉइंट तक, वो वेलोसिटी वी है आपके पास फाइनल, और उसके बाद यू क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी आपकी। तो डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल टू, तो किसकी बात की थी, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। मीन्स यहां से शुरू किया, यहां पे पहुंचे, यहां तक आए, फिर वापस यहां गए। मीन्स ये जो एरिया है यहां पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे क्या है, दो फिगर बनती है आपकी, कौन कौन सी, एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा हो गया, ओ ए डी सी, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। दो हिस्से बनते हैं, आप देख सकते हो, ये रेक्टेंगल हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, ट्रायंगल हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसके, एरिया निकालेंगे, ओ ए मल्टीप्लाई में ओ सी, प्लस में हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस कितना हो गया, एडी, अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, बी और डी, बी डी। ये हम कैलकुलेट, हमने क्या किया, एरिया भी निकाल लिया ग्राफिकल मेथड में, और प्लस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लिया। अब हम क्या है, वैल्यू रखेंगे, ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर, ओ सी किसके बराबर है, टी, प्लस हाफ, एडी किसके बराबर है, चेक कर लेते हैं, एडी भी किसके है, टी के बराबर है। यहां लिख लो, एडी किसके बराबर है, टी के बराबर है ऑलरेडी। अब बीडी क्या है, बीडी हमने क्या है, प्रीवियस इक्वेशन के अंदर निकाली थी, तो मैं यहां लिख देता हूं, बीडी किसके बराबर है, बीसी माइनस सीडी के बराबर है। और बीसी क्या था, वी, और सीडी क्या था आपके पास, यू। तो बीडी हम यहां लिख सकते हैं वी माइनस यू, इस तरह से। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या था, इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, जो हमने डिराइव की थी। क्या की थी, इक्वेशन डिराइव की थी। उसमें से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1
v इक्वल टू यू प्लस ए टी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, v माइनस यू किसके बराबर हो गया, ए टी। v माइनस यू की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, देयरफॉर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू में ए टी, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, दो इक्वेशंस को डिराइव किया। क्या किया, दो इक्वेशन को डिराइव किया। ठीक है, तो इसी तरह से इसी फिगर को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन थर्ड भी क्या करेंगे, यहां पे डिराइव करेंगे, लेकिन इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको थर्ड इक्वेशन। तो थैंक यू फॉर ऑल कि जो आज मेरी क्लास में प्रेजेंट हुए, और कल उसी तरह से सबको यहाँ पे प्रेजेंट होना है।